आपको बताते चलूं कि एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है 1989 टाइनमेन स्क्वायर के बाद से सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और टाइनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर में था। ये प्रोटेस्ट कई शहरों में फैल चुके हैं और इसके पीछे है वो गुबार जो दशकों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के प्रीमियर्स, चाइना के लीडर्स के खिलाफ उभर रहा था, बन रहा था, जो कि चीन के छात्रों या चीनी लोगों के दिल के अंदर बैठा था। लेकिन शायद एक ओपन सोसाइटी ना होने की वजह से या जैसे बोले कि डिक्टेटरशिप होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब से ये जो डेवलपमेंट है कि आप इंडिया को माइनस करेंगे और बाकी सब ममालिक को इंक्लूड करेंगे, तो ये कोई टेक्निकली फिजिबल नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरे चाइना में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां पर पूरे चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी है, वहां पर लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों को जो भी सुख सुविधा चाहिए वो नहीं मिलती। यही कारण था कि लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। चाइना में एक बिल्डिंग में आग लग गई और उस आग में 10 लोग झुलस कर मर गए क्योंकि फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए और वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पूरा शहर लॉक था और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यही कारण था कि टाइम पर नहीं पहुंच पाए और वो 10 लोग आग में झुलस कर मारे गए। जहां पर बहुत सारे लोग अपने ही गवर्नमेंट की पॉलिसी से तंग आ गए हैं क्योंकि जहां पर भी कोविड का पेशेंट मिलता है तो शी जिनपिंग की सरकार पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देती है और यही कारण था कि चाइना की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरते जा रही है। और यही कारण है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने लोगों को काम देने के लिए भी कोई साधन नहीं बचा, इसलिए वो जानबूझकर अपने लोगों को मार रही है। कुछ लोगों ने भी ये क्लेम किया है कि चाइनीज़ इकोनॉमी जल्दी क्रैश कर जाएगी क्योंकि चाइना में बहुत सारे सेक्टर्स लॉस में जा रहे हैं और चाइनीज़ सरकार है कि उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रही। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। सबसे पहले बात यह है रोहित भाई, ये तो वही हो रहा जो मैं कह चुका था। ये सब चीजें आप पुरानी वीडियो दिखाइए, आपके और चैनलों के देखे। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑल दिस। मैंने कहा था चाइना की इकोनॉमी ब्रेक कर रही है। चाइना में लोगों को कोविड का बहाना लोगों को डाल इसलिए नीचे डाल रहा है बिकॉज अगर वो बाहर आएंगे काम मांगेंगे, काम देने को है नहीं और फिर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होंगे उनको रोकने के लिए कोविड लॉकडाउन। कोविड नाम की कोई चीज चाइना में नहीं है। तब कुछ लोग ये कहते थे सुमित पीर गलत कह रहा, चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, सीसीपी बहुत कंट्रोल में है। हमने कहा था शी जिनपिंग किडनैप हुआ था, लोगों को लगा नहीं यार वो तो फिर आ गया क्योंकि भाई 3 में से 2 गैंगे उसके साथ आ गई, वो अलग कहानी है। आज होजिनटाओ के साथ जो उस पर हमने बात की थी, आज ये सब चीजें सत्य हो रही है। देखिए रोहित भाई, मैंने इतने साल जक नहीं मारी है। अगर मैं 30 बार चाइना आ गया हूँ, 50 बार हांगकांग गया हूँ और मैं कोई बार टूरिस्ट बन के नहीं गया था, मैं घूमने नहीं गया था। कॉर्पोरेट में रहते हुए एज अ कॉर्पोरेट ट्रैवलर मैंने गया, मैं काम से गया हूँ। जहां भी मैं दुनिया में गया हूँ काम से गया हूँ। 25-30 साल मैंने काम किया है, काम से गया हूँ। एज ट्रैवलर या किसी डेलीगेशन या कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं गया। मतलब एक बहुत मैनिक्योर्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप घूमते हो। चाइना का हर प्रोविंस घूम चुका, मुझे समझ आता है चाइना। मेरे हैं दोस्त, मेरे हैं कॉन्टैक्ट, मेरे हैं सोर्स जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है और मेरा है एनालिसिस व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन पेरिफेरल थिंग्स। आज के डेट में कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हाँ चाइना की हालत खराब है। भाई आज क्या बताओगे? अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में औकात है तो पहले प्रेडिक्ट करो ना, स्ट्रेच योर नेक आउट एंड से थिंग्स। आप अपनी नेक आउट और जेनरिक चीजें मत बोलो, स्पेसिफिक चीजें बोलो। Have the courage to take the bull by horns and call spade a spade. ये है चाइना की कहानी। ये जो डेवलपमेंट है कि आप इंडिया को माइनस करेंगे और बाकी सब ममालिक को इंक्लूड करेंगे, तो ये कोई टेक्निकली फिजिबल नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात करें कि भाई अगर इंडिया जो है, अब इंडिया इस खत्ते का हिस्सा है, इंडिया चाइना का नेबर है। जो इंडियन ओशन है वो जाना ही इंडिया की वजह से जाता है।
वो जाना चाइना की वजह से तो नहीं चाहता। सो चाइना इंडिया ओशन रीजन आप ये जो है वो कर लेते हैं, उसका नाम तो रख लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन आप टेक्निकली जब उस खित्ते के जो लोग हैं उनको, उस ममालिक है, उसको मेन मुल्क है, उसको आप बुलाते नहीं है। सो इंडियन ओशन रीजन में बेसिकली चाइना चाहता है कि वो अपने डिप्लोमेसी स्टेप अप करे और इन्वॉल्व करे बाकी लोगों को भी, और वो समझता है कि हमें ये कंसेंसस बिल्ड करना है, हम कॉमन डेवलपमेंट। अच्छा, चाइना का आपको मैं बताता चलूँ कि चाइना क्या करता है कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है दैट इज कॉमन डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी, ये इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करता है और ये कहता है कि ये वो चीज़ें हैं। अब अगर आपने फॉर इंस्टेंस कॉमन सिक्योरिटी में अगर पूरी दुनिया के लिए बात कर रहे हैं तो हाउ कैन यू एक्सक्लूड इंडिया, ठीक है जी। इसी तरह इंडिया जो है अगर वो फोरम्स में मौजूद है, कुछ ऐसे फोरम्स में, क्वाड में या इस तरह के फोरम में मौजूद है, तो वो जारी बात है इंडिया ने नहीं बनाया है, वो अमेरिकन ने बनाया है। इंडिया इज जस्ट वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है। सिचुएशन जो है वो ये है, बीजिंग, शंघाई, नैनकिंग और ग्वांगजू, वुहान, लैंगजाओ और शंघाई खुद, कोई ऐसा शहर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है जहां पर ये प्रोटेस्ट नहीं पहुंचे। खासतौर से यूनिवर्सिटीज इस प्रोटेस्ट का हब बन चुकी हैं। स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और शी जिनपिंग को बोला जा रहा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। लोग लोग पुलिस खड़ी है लेकिन लोग फिर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई फोन का बूथ, कोई पिलर्स उठा के फेंक रहा है। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल चाइना में सोची ही नहीं जा सकती थी। जिस कंट्री ने फैलन गॉन्ग जैसे एक छोटे से कल्ट को बुरी तरह से क्रश कर दिया, वो कंट्री अपने इन बच्चों को क्रश नहीं कर पा रहा और कर भी नहीं पाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वॉचिंग, डोंट यू डेयर टू इट। सर, क्या चाइना डरा हुआ है या सत्ता पलट जो आप तब से बोलते आ रहे हो कि खून आने वाला है, क्या ये उसका आगाज है? देखिए, खेल तो शुरू हो गया है। पॉलिटिकल खून बहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी पूरी संभावना है। जहां बैलेट नहीं चलती वहां बुलेट फैसला करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो मैं पिछले इतने महीने से कह रहा हूं, कोई कोविड नहीं है चाइना में, कोई जीरो कोविड नहीं है। चाइना की इकोनॉमी टूट रही है। मैंने आपको ये भी बताया था, चाइना ने 60% दुनिया का फूड ग्रेन स्टोर कर रखा, वो जखीरा 30% तक आ गया। अब ये जो आगजनी वाली घटना है, यहाँ पता रोहित भाई, यहाँ तो खबरें ये भी आ रही 20 से 40 लोग मरे हैं। ऑफिशियली तो ऐसे 10 से 30 से 40 लोग के मरने की खबर आ रही है। अगर आप देखें, बम गाड़ी का जो पानी है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। आप कह रहे हो सुपर पावर चाइना है, आप कह रहे हो हमारे पास ये, हमारे पास रॉकेट, हमारे पास F-35 का कार्ड, हमारे पास ICBM में ये, हमारे पास डोंगफाई, और बम और फायर की बम गाड़ी का पानी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंचाया नहीं गया, या उन लोगों को जिंदा जलाया गया सबके दिलो दिमाग में वहशत डालने के लिए। फर्क क्या, गुंगजू में प्रोटेस्ट हुए, यहाँ हुए, अब शंघाई में हुए, अब बीजिंग में हुए। हमने एक बार शो किया था कि बीजिंग के फ्लेवर पे प्रोटेस्ट होना, अगर कोई बीजिंग गया है ना वो समझ जाएगा बीजिंग के मेन फ्लेवर पे प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है, सर तन से जुड़ा वाली बात है।